मार्च 2025 का वृश्चिक राशिफल। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह माह आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस महीने लग्न या राशि के स्वामी शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। अतः जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। सूर्य का गोचर भी इस महीने आपके कर्म तथा लाभ भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। मंगल ग्रह से बहुत अधिक अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल का गोचर दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक व आर्थिक परेशानियां देने का काम कर सकता है। बुध का गोचर भी नीच राशि में होने के कारण कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन बुध लाभ भाव में रहने के कारण आपको कुछ लाभ भी दिला सकता है। इस तरह से बुध से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर भी मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहु का गोचर अनुकूल तो वहीं केतु का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है। कार्य क्षेत्र। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने भी आपकी ही राशि में कर्म स्थान पर हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। शनि ग्रह के पर बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण आप अपने अनुभव के आधार पर काम करके अपने कार्य क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। यद्यपि सभी ग्रह गोचर को देखने के बाद हम यह कहना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में धीमापन या कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन जो भी काम होंगे उनके परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रहने चाहिए। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने कुछ सावधानियां अपनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने नीच अवस्था में है। अतः कुछ पारिवारिक निर्णय कमजोर रह सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बुध लाभ भाव में रहेंगे और उच्च के शुक्र के साथ युति करते हुए नीच भंग वाली अवस्था में रहेंगे। अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, फिर भी सावधानियां रखनी जरूरी है। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पदोन्नति या इंक्रीमेंट इत्यादि का रास्ता साफ होगा। सहकर्मियों के साथ अच्छी निभेगी, विशेषकर महिला सहकर्मियों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। आर्थिक। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। अतः आप अपनी मेहनत के अनुरूप, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपनक्षत्र की बात करें तो बृहस्पति बुध केतु और शुक्र के उपनक्षत्र में विचरण करेंगे। केतु को छोड़कर बुध और शुक्र सामान्य तौर पर लाभ करवाने का काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह इस महीने आपके लाभ भाव में ही रहेंगे। अतः आप लाभ की प्रतिशत इस महीने औसत से बेहतर नजर आ रहा है। यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो इस महीने काम करके अच्छे परिणाम, आर्थिक उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र, राहु और बुध भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। यदि आप एक से अधिक क्षेत्रों में दखल रखते हैं तो इस महीने एक से अधिक स्रोतों में से आमदनी होने की भी संभावना मजबूत हो रही है। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के अनुसार अच्छी है। भले ही बुध नीच के हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे, फलस्वरूप लाभ करवाने में मदद करेंगे। हालांकि धन भाव में बैठे हुए मंगल बचत के मामले में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के अनुसार या जिस ढंग से आप कार्य संपादित करते हैं उसके अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे और उस लाभ का कुछ हिस्सा बढ़ाने में भी कामयाब
रहेंगे। स्वास्थ्य। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र इस महीने ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। भले ही महीने के आखिरी चरण में शुक्र वक्री रहेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति होने के कारण सामान्य तौर पर आपके स्वास्थ्य को अनुकूल रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र पर राहु और नीच के बुध का भी प्रभाव रहेगा, अतः छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। लग्न पर गोचर कर रहे बृहस्पति की स्थिति औसत है, अतः बृहस्पति स्वास्थ्य के मामले में ना तो कोई बड़ा व्यवधान डालेंगे, ना ही पूरी तरह से आपका फेवर करेंगे। आर्योगिता का कारक सूर्य इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य को अनुकूल रखने में मदद करेगा। ऐसे में हम सभी ग्रह गोचर को देखते हुए यह कह सकते हैं कि मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। अलबत्ता छोटी मोटी कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान अपनाकर दूर कर सकेंगे। यानी कि इस महीने नए सिरे से किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रेम वैवाहिक। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ युति करने से के कारण वह कमजोरी दूर भी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंधों में कुछ विवाद या गलतफहमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि निष्ठापूर्वक संबंधों को सुधारने और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो वह बहुत जल्द आपके संबंध सुधर जाएंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने आपके लाभ भाव में है और आपके पंचमेश की कमजोरी को दूर करने का भी काम कर रहा है, अर्थात बुध का नीच भंग करवा रहा है। इस कारण से शुक्र का पूरा सपोर्ट आपके साथ है, जो आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देने का काम करेगा। यानी कि शुक्र पूरी तरह से अनुकूल तो वही बुध औसत लेवल की मदद कर रहा है, जो ओवरऑल लव लाइफ के लिए औसत से बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। इसलिए एक दूसरे पर यकीन बनाए रखते हुए, एक दूसरे से प्यार से वाद संवाद करते हुए आप अपनी लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके 7वें भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर रह सकता है, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है, अथवा पारिवारिक दबाव के चलते या फिर भी पारिवारिक माहौल को ठीक न हो रहने के कारण दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन शुक्र ग्रह की अनुकूलता सामान्य तौर पर आपकी मदद के लिए तत्पर रहेगी। शनि की दशम दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव को कम करके दाम्पत्य जीवन का औसत लेवल के परिणाम दिलवाने का काम करेगी। यानी कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे, लेकिन लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह इस महीने नीच का रहेगा। हालांकि लाभ भाव में है, अतः कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगा, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते समय बहुत ही सभ्य और सौम्य बने रहना जरूरी है। चुभने वाले शब्दों का प्रयोग, व्यंग, कटाक्ष इत्यादि नहीं करना चाहिए। दूसरे भाव में गोचर कर रहा मंगल आपस में लड़ाइयाँ करवाने का काम कर सकता है। ध्यान रहे कि किसी भी विवाद को छोटे लेवल पर ही समाप्त कर लेना जरूरी है, अन्यथा मंगल आग लगाने का काम कर सकता है और विवाद बहुत बढ़ सकता है। हाँ, भलाई इसी में है कि विवाद को बड़ा होने से पहले ही प्यार से सुलझा लिया जाए। भाई बंधुओं के साथ इस महीने प्यार के साथ साथ सम्मान के भाव रखने की स्थिति में रिश्ते सामान्य बने रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों पर इस महीने थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं,
लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर भी आग और बिजली से जुड़े हुए उपकरणों का रखरखाव सावधानीपूर्वक करना उचित रहेगा। उपाय: प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। किसी बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े या हरी चूड़ियाँ भेंट करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें।